हर रात की तरह उस रात भी ट्रक ड्राइवर अर्जुन ने अपने पुराने ट्रक को स्टार्ट किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी होगी। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार ट्रक ड्राइवर था, जो अपनी बीमार पत्नी और 2 बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी पत्नी माया कैंसर से जूझ रही थी और अर्जुन की कमाई ही उसका इकलौता सहारा थी। उस रात अर्जुन ने एक लंबा सफर तय करने का फैसला किया ताकि समय पर दवाइयां खरीद सके। उसकी आंखों में चिंता और दिल में उम्मीद थी। रात के अंधेरे में जब अर्जुन एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट्स में एक सुंदर युवती दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अर्जुन ने ट्रक रोका और उससे पूछा, आप इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही है? वह मुस्कुराई और बोली, क्या आप मुझे कुछ दूर तक छोड़ सकते हैं? अर्जुन ने उसे ट्रक में बैठा लिया। अर्जुन ने किसी तरह ट्रक को रोका और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक पुराने मंदिर के सामने था। वहां एक वृद्ध पुजारी ने उसे बताया, तुम्हें जिस युवती ने ट्रक में बैठा था वह एक आत्मा है। वर्षों पहले इसी हाईवे पर एक हादसे में मारी गई थी और तब से हर ड्राइवर से मदद मांगती है, लेकिन जो भी उसे सवारी देता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी से पूछा, क्या मैं उसकी आत्मा को शांति दे सकता हूं? पुजारी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी। पुजारी ने अर्जुन को बताया कि वह युवती जिसका नाम राधिका था, एक बार उसी ट्रक में यात्रा कर रही थी जिसे अर्जुन चला रहा था। उस समय ट्रक का ड्राइवर नशे में था और उसने ट्रक को एक खाई में गिरा दिया, जिससे राधिका की मौत हो गई। तब से राधिका की आत्मा उसी ट्रक में भटक रही है और हर ड्राइवर से बदला लेती है। अर्जुन को यह जानकर झटका लगा कि वह ट्रक जिसे वह वर्षों से चला रहा था, वही ट्रक है जिसमें राधिका की मौत हुई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह राधिका की आत्मा को शांति देगा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास गया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और राधिका की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें अपनी कहानी पूरी तरह बता सकूं। अर्जुन ने ट्रक में कदम रखा और ट्रक अपने आप चल पड़ा, अंधेरे में एक अनजाने गंतव्य की ओर। अर्जुन अब पीछे नहीं हट सकता था। ट्रक अपने आप चल पड़ा था, बिना किसी स्टीयरिंग के नियंत्रण में, बिना किसी गियर बदले और बिना किसी मंजिल के नाम के। ट्रक का रेडियो चालू हुआ, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आई, बस धीमी सी सिसकी। अर्जुन समझ चुका था, यह यात्रा अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि आत्मा की पीड़ा का रास्ता है। राधिका की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अब वह वैसी सुंदर नहीं थी जैसी पहली रात दिखी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पथराई हुई और सफेद साड़ी अब खून से लथपथ थी। मुझे याद है वो रात, उसकी फुसफुसाहट हवा में कांप गई। मैं घर लौट रही थी, शादी होने वाली थी, उसी ट्रक में थी मैं, लेकिन वो ड्राइवर नशे में था। उसने मेरी बात नहीं सुनी। ट्रक पलटा और मैं वहीं मर गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी सांसें भारी हो गईं। तुम्हें क्यों चुना? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि तुम मुझे सुनते हो, तुम मुझे समझते हो। राधिका की आत्मा की आवाज अब मानो टूटी हुई आत्मा की अंतिम पुकार थी। जैसे ही ट्रक एक पुराने ढहे हुए पुल की ओर बढ़ा, सामने से 3 चमकती परछाइयां प्रकट हुईं। 3 आत्माएं। राधिका की आंखों में आंसुओं के साथ क्रोध आ गया। यही है वे 3 लोग जिन्होंने हादसे को अंजाम दिया, उसने कहा। वह 3 आत्माएं जो कभी ट्रक कंपनी के मालिक, शराबी ड्राइवर और भ्रष्ट पुलिस वाले थे, अब अधूरी आत्माएं बन चुकी थी। अर्जुन के सामने एक आत्माओं की जंग छिड़ गई। अर्जुन चिल्लाया, राधिका, बदला मत लो, शांति ढूंढो। लेकिन राधिका अब अपनी पीड़ा में बंध चुकी थी। अर्जुन ट्रक से कूद गया
और सामने मंदिर की घंटियों की ओर दौड़ा। उसने वहां लगी एक पुरानी पूजा की घंटी जोर से बजाई। तभी पुजारी की आत्मा प्रकट हुई जिसने अर्जुन को पहले चेताया था। अगर आत्मा को मुक्ति देनी है तो किसी जीवित को उसके दर्द में उतरना होगा, पुजारी बोला। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। तो मेरी आत्मा ले लो, राधिका को मुक्त कर दो। घंटी का स्वर तेज हुआ। राधिका चिल्लाई, नहीं अर्जुन, तुम क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसानियत यही सिखाती है। अर्जुन का शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन राधिका की आत्मा शांत हो गई। एक सफेद प्रकाश में वह गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब अर्जुन की आंख खुली, वह अस्पताल में था। माया, उसकी बीमार पत्नी, स्वस्थ बैठी थी। डॉक्टर ने बताया उस रात किसी अनजानी शक्ति ने उसे चमत्कारी रूप से ठीक कर दिया। अर्जुन चौंक गया, लेकिन तभी अस्पताल के टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। एक पुराना ट्रक बिना ड्राइवर के हाईवे से गायब हो गया है और अब तक नहीं मिला। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हारे पास एक और आत्मा आएगी। और कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने मंदिर में राधिका की आत्मा की मुक्ति के लिए दिया जलाया, लेकिन जब वापस लौटने लगा तो सड़क पर एक छोटी बच्ची खड़ी दिखी। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में था एक पुराना गुड़िया जिसमें राधिका की तरह वही सफेद साड़ी का टुकड़ा लिपटा था। अर्जुन ने जब उस बच्ची को देखा तो उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया, जो पहली नजर में एक सामान्य खिलौना लग रही थी, दरअसल एक भयावह रहस्य छुपाए हुए थी। अर्जुन ने अनजाने में उस बच्ची को ट्रक में बैठा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी जिंदगी को एक नए डरावने मोड़ पर ले जाएगा। ट्रक में बैठते ही बच्ची ने अर्जुन से कहा, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ा। रास्ते में बच्ची ने चुपचाप अपनी गुड़िया को सहलाना शुरू किया। अर्जुन ने देखा कि गुड़िया की आंखें कभी-कभी चमक रही थी, जैसे वे जीवित हों। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक धीमी डरावनी लोरी बजने लगी। अर्जुन ने बच्ची से पूछा, यह लोरी कहां से आ रही है? बच्ची ने जवाब दिया, यह मेरी गुड़िया गा रही है, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अर्जुन ने घबराकर गुड़िया की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि गुड़िया की आंखें अब सीधे उसकी ओर देख रही थी। ट्रक का तापमान अचानक गिर गया और चारों ओर धुंध छा गई। ट्रक एक पुराने सुनसान गांव में रुका, जहां हर घर बंद और उजाड़ था। बच्ची ने अर्जुन से कहा, हम पहुंच गए, यह मेरा घर है। अर्जुन ने देखा कि गांव में एक पुराना मंदिर था, जिसके सामने एक टूटी हुई मूर्ति थी। बच्ची ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां मेरी माँ रहती थी, उन्होंने मुझे यह गुड़िया दी थी, लेकिन फिर वे चली गई। अर्जुन ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहां दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र थे। मंदिर के बीचों बीच वही गुड़िया रखी थी जो अब बच्ची के हाथ में थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो बच्ची गायब थी। गुड़िया ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के अंदर अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि यह गुड़िया एक श्रापित आत्मा को बंद करने के लिए बनाई गई थी। जो भी इसे छूता है वह उस आत्मा का शिकार बन जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह भी उस श्राप का हिस्सा बन चुका है। गुड़िया ने कहा, अब तुम मेरी कहानी जान चुके हो, लेकिन क्या तुम मुझे मुक्ति दिला पाओगे? अर्जुन मंदिर के अंधेरे कोनों में फंसा हुआ था। हवा सर्द थी और वातावरण में अजीब सी बेचैनी थी। सामने बैठी श्रापित गुड़िया अब शांत थी,
लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू की बूंदें टपक रही थीं, खून जैसी लाल। अर्जुन, अब वक्त आ गया है, गुड़िया की आत्मा ने धीमे स्वर में कहा। मुझे मुक्ति चाहिए, अंतिम संस्कार चाहिए। अर्जुन ने वह पुरानी डायरी फिर से खोली। उसमें एक जगह लिखा था, जिस आत्मा ने क्रूर मृत्यु पाई हो और जिस शरीर को दफनाया नहीं गया, उसका काफिला काफी दिन के लिए आंख बंद करना है। उस आत्मा की शांति केवल उसके अवशेष जलाने से ही मिल सकती है। गुड़िया में बंद राधिका की आत्मा ने कहा, मेरा असली शरीर अभी भी उसी जंगल के कुएं में पड़ा है जहां हादसा हुआ था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए ट्रक की चाबी उठाई, गुड़िया को सावधानी से अपनी कमीज में बांधा और निकल पड़ा उसी अभिशप्त जंगल की ओर जहां यह सब शुरू हुआ था। जंगल में रात के अंधेरे में सिर्फ अर्जुन की सांसों की आवाज और सूखी टहनियों की चरमराहट थी। वह पहुंचा उस पुराने सूखे कुएं के पास। गुड़िया ने कहा, यही है मेरा शरीर, जलाओ इसे, मुझे मोक्ष चाहिए। अर्जुन ने कुएं से अवशेष निकाले, पुराने गल चुके कपड़े, टूटी चूड़ियां और एक आधा जला दुपट्टा। राधिका का शव। वह कांपते हाथों से शव को घाटी के पास ले गया, लकड़ियां इकट्ठी की और मंत्रोच्चार के साथ अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही शव ने अग्नि को स्पर्श किया, एक भयानक चीख हवा में गूंजी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो पड़ी। गुड़िया की आंखें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने देखा, पहली बार राधिका की आत्मा उसके सामने एक शांत मुस्कुराती हुई और उजली साड़ी पहने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी अर्जुन, अब मैं अपने परिवार से मिल सकूंगी, अब दर्द नहीं रहेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया राधिका, अगर इंसानियत में कुछ बचा है तो इसी में, उसने कहा। जैसे ही राधिका की आत्मा आकाश की ओर उड़ चली, एक पवित्र प्रकाश चारों ओर फैल गया। पहली बार वह जंगल शांत हुआ, लेकिन जैसे ही अर्जुन मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल के एक कोने में एक और परछाई थी, छोटी औरत जैसी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। गुड़िया अब पूरी तरह राख हो चुकी थी, पर अर्जुन को किसी की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। तुमने राधिका को तो मुक्त कर दिया, लेकिन उस दुर्घटना में एक और आत्मा भी मरी थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह कहानी यही खत्म होती? अर्जुन जब अपने ट्रक की ओर बढ़ा तो ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, अब मेरी बारी है। वह चौंका, यह किसकी आत्मा थी? उसने देखा, ट्रक के पिछले हिस्से में एक और गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही चमक रही थीं। क्या यह एक नई आत्मा की शुरुआत थी? कौन थी वह दूसरी आत्मा? राधिका की कोई और परछाई या कुछ और ज्यादा डरावना? अर्जुन ने राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा संदेश, अब मेरी बारी है, उसके रोंगटे खड़े कर गया। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी नई गुड़िया की चमकती आंखें एक नए डरावने अध्याय की शुरुआत थी। अर्जुन ने ट्रक में बैठी उस नई गुड़िया को देखा जो पहले कभी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह लगातार अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, रेडियो से एक धीमी डरावनी लोरी बजने लगी। वही लोरी जो पहले राधिका की आत्मा के समय सुनी थी। अर्जुन ने ट्रक रोका और गुड़िया को उठाया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। गुड़िया की आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी, जो खून जैसी लाल थी। अर्जुन ने पास के एक गांव में जाकर लोगों से पूछताछ की। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी मौत का कारण कभी पता नहीं चला। अर्जुन ने ट्रक में वापस आकर देखा कि गुड़िया गायब थी। अचानक ट्रक के शीशे पर खून से लिखा एक और संदेश प्रकट हुआ, सच सामने लाओ, नहीं तो तुम अगला शिकार होगे।
अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह इस आत्मा के रहस्य को सुलझाए बिना नहीं बच सकता। अर्जुन ने तय किया कि वह उस लड़की की मौत के रहस्य को सुलझाएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। लेकिन क्या वह समय रहते सच का पता लगा पाएगा या वह खुद इस आत्मा का अगला शिकार बन जाएगा? अर्जुन की रातें अब नींद से नहीं, डर से कट रही थीं। ट्रक की पिछली सीट पर बैठी रहस्यमयी गुड़िया अब कभी कभी हंसती, कभी फुसफुसाती और कभी चीखती। हर बार जब वह हाईवे पर चलता, हवा और वक्त दोनों थम जाते। लेकिन इस बार आत्मा ने स्पष्ट कहा, मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी है और तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ट्रक की खिड़की पर एक बार फिर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ दो, मेरी राह को मेरी मां के पास पहुंचा दो। अर्जुन ने गुड़िया को थामते हुए पूछा, तुम कौन हो? गुड़िया से धीमी, डरी हुई आवाज आई, मैं अवनी हूं। मुझे जिंदा जला दिया गया था। मेरी मां को बताया गया कि मैं भाग गई। अर्जुन का कलेजा कांप गया। यह आत्मा न्याय नहीं, अपना अंतिम सपना पूरा करना चाहती थी। अर्जुन ने तय किया कि वह अवनी की अस्थियां उसके गांव ले जाएगा। एक काली रात में ट्रक लेकर वह रवाना हुआ। रास्ता लंबा था, लेकिन हवा बार बार कान में यही कहती रही, तेज चलाओ, मां मेरा इंतजार कर रही है। ट्रक के रेडियो से अब कोई और लोरी नहीं, बल्कि अवनी की सिसकियां सुनाई देने लगी। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने देखा, एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से रोशनी जा चुकी थी, पर उसकी आवाज में अभी भी उम्मीद थी। मुझे आज भी विश्वास है मेरी अवनी वापस आएगी। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप गुड़िया और राख की कलश उस महिला को सौंप दी। उसने कलश को गले से लगाकर रोते हुए कहा, तू आ गई मेरी बच्ची। अर्जुन ने देखा, मंदिर की छत से एक उजली रोशनी उतरी और अवनी की आत्मा उस बूढ़ी मां की गोद में कुछ क्षणों के लिए बैठी। आसपास की हवा गर्म हो गई और फिर अचानक सब शांत। गुड़िया की आंखें बंद हो गईं और पहली बार उसमें कोई हरकत नहीं हुई। अर्जुन ने सिर झुकाया और खुद से कहा, अगर मेरी वजह से एक मां को उसकी बेटी मिल गई तो शायद मेरा जीवन सफल हो गया। जब अर्जुन ट्रक की ओर लौटा तो सीट पर एक पुराना डायरी का पन्ना रखा था। अभी एक और आत्मा बाकी है, जिसको तुमने गलती से देखा था, वो अब तुम्हें देख रही है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। सामने दूर एक लड़की खड़ी थी, काली साड़ी में, बिना आंखों के। कौन थी वो? क्यों घूर रही थी अर्जुन को? क्या अर्जुन एक और आत्मा की चपेट में आ चुका है? अर्जुन अब तक 2 आत्माओं को मुक्ति दिला चुका था, लेकिन पिछले भाग के अंत में जो परछाई दिखी थी, उसकी मौजूदगी अब हर पल बढ़ती जा रही थी। ट्रक के शीशे पर उंगलियों के निशान, रेडियो से आती अनजानी औरत की हंसी और रास्तों में आती एक ही जगह बार बार की अनुभूति, ये सब अर्जुन के होश उड़ा रहे थे। और फिर एक रात एक जलता हुआ पुल दिखा। राजस्थान से गुजरते हुए अर्जुन को अचानक ऐसा लगा जैसे वो बार बार एक ही मोड़ पर घूम रहा है। जीपीएस भी गड़बड़ाने लगा और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, इस पुल को मत पार करो, आग अभी बुझी नहीं है। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए देखा, एक पुराना लकड़ी का पुल, आधा टूटा हुआ लेकिन जलता हुआ नहीं। फिर ये जलती हुई राख की गंध। अर्जुन जैसे ही ट्रक से उतरा, उसे दिखी एक युवती, भीगी साड़ी में, बाल चेहरे पर चिपके हुए और पैरों के निशान जो गीली मिट्टी में जलते जा रहे थे। उसने अर्जुन से पूछा, तुमने मेरा नाम लिया था क्या? अर्जुन स्तब्ध, नहीं, मैंने तो, तुमने देखा था ना उस रात जब मेरी डोली पुल से गिरी थी? उसकी आंखें लाल हो गई। 12 साल पहले इसी पुल पर एक नवविवाहिता की बारात ट्रक हादसे में गिर गई थी, लोग कहते हैं। उसने खुद छलांग लगाई थी क्योंकि दूल्हा किसी और से प्यार करता था। लेकिन आत्मा की कहानी कुछ और थी।
मुझे मारा गया था, मेरे पति ने मुझे धक्का दिया और सबने चुप्पी साध ली। अब आत्मा चाहती थी सिर्फ एक चीज, सच सबके सामने आए। रात के ठीक 2:13 पर अर्जुन के ट्रक का इंजन बंद हो गया। पुल पर आग भड़कने लगी, लेकिन बिना किसी ईंधन के। फिर दिखी वही युवती, पूरी जल चुकी, लेकिन आंखें अब भी चमक रही थी। उसने कहा, तू मेरे लिए गवाह बनेगा अर्जुन। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, वो नरबली थी। उसने अर्जुन को दिखाया पुल के नीचे छिपा एक पुराना वीडियो कैमरा जो उस रात की घटना रिकॉर्ड कर चुका था। अर्जुन जैसे ही कैमरा उठाकर ट्रक की ओर बढ़ा, एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वही आदमी जो हर बार रास्ते में पूछता था, कहाँ जा रहे हो भैया? अब बोला, अब तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, तुम बहुत कुछ जान गए हो। अर्जुन के ट्रक के दरवाजे पर एक और संदेश लिखा था, DMR 213 अंतिम गवाह। पिछली रात अर्जुन ने जलते पुल के नीचे से एक वीडियो कैमरा उठाया था जिसमें दुल्हन की मौत की सच्चाई कैद थी। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, डैशबोर्ड पर एक पुरानी ट्रेन की टिकट गिर पड़ी। DMR 223, दिनांक 13 जुलाई 2001, गंतव्य 0, और टिकट के पीछे लिखा था, अब तुम हमारी आखिरी सवारी हो। अर्जुन अब जहां भी जाता एक ही नाम बार बार सुनाई देता, DMR 223। कभी ट्रक की रेडियो में, कभी सपनों में, कभी दीवारों पर लिखा हुआ। रात को जब वह एक ढाबे पर रुका, वहां एक बूढ़े चौकीदार ने पूछा, तू वही है ना जिसने पुल से कैमरा निकाला? अब भाग नहीं पाएगा। अर्जुन को पता चला कि DMR 221 दरअसल एक लोकल ट्रेन थी जो दिल्ली से रवाना होकर राजस्थान के सीमावर्ती गांव तक जाती थी। लेकिन 2001 में एक अजीब दुर्घटना में पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। कोई लाश नहीं मिली, कोई इंजन नहीं मिला। कहते हैं ट्रेन आत्माओं से भर चुकी थी जो अंतिम टिकट लिए बैठी थी। अर्जुन की ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद एक सुनसान रेलवे ट्रैक की ओर घूम गई। वहां एक पुराना स्टेशन दिखा, बिल्कुल वीरान, पर प्लेटफार्म पर भीड़ जैसी आहटें। एक बोर्ड लटक रहा था, DMR 221 अंतिम यात्रा, और सामने ट्रेन की लाइटें धीरे धीरे पास आ रही थी। लेकिन कोई आवाज नहीं, इंजन नहीं, धुआं नहीं, सिर्फ आत्माओं की फुसफुसाहट। अर्जुन को एक एक करके वे चेहरे दिखने लगे, राधिका, अवनी, जली दुल्हन और भी अनगिनत आत्माएं जिनसे उसका सामना अब तक हो चुका था। एक अधजला टिकट कलेक्टर उसकी ओर बढ़ा और बोला, तेरा नाम जुड़ गया है, अब चल, तेरा टिकट बन चुका है। अर्जुन ने चीख कर कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जवाब आया, तू गवाह है और ये आत्माएं तुझे नहीं छोड़ेंगी जब तक सच सबके सामने ना आ जाए। ट्रक की पिछली सीट पर अर्जुन को एक पुराना अखबार पड़ा मिला जिसकी हेडलाइन थी, ट्रेन DMR 213 के साथ लापता इंजीनियर की बेटी का रहस्य। और ठीक नीचे उस लड़की की तस्वीर थी, वही जो अब उसकी ट्रक में बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ। क्या अर्जुन अब आत्माओं की इस गुत्थी को सुलझा पाएगा, या DMR 213 उसे भी आत्मा बना लेगी? अर्जुन अब मौत और मुक्ति के दरमियान अटका था। उसके ट्रक में बैठी आधे जले चेहरे वाली लड़की, जिसने DMR 212 के रहस्य की शुरुआत की थी, अब बिना कुछ बोले सिर्फ एक दिशा की ओर इशारा करती। उस रात ट्रक खुद ब खुद चल पड़ा, उसी पटरियों की ओर जहां स्टेशन 0 अब दोबारा जिंदा हो रहा था। स्टेशन 0 कोई आम जगह नहीं थी। रेलवे के रिकॉर्ड्स में उसका कोई नाम नहीं था। लोकल्स कहते थे यह स्टेशन हर 100 साल में एक बार प्रकट होता है, उन यात्रियों को लेने जो दुनिया छोड़ नहीं पाए। लेकिन अर्जुन कोई यात्री नहीं था, वो तो बस एक गवाह था, और शायद यही सबसे बड़ा अपराध था। घड़ी की सुइयां रात के 2:13 पर थम गई। धुंध में से धीरे धीरे ट्रेन DMR 229 उभरने लगी, पर इस बार
यह सिर्फ आत्माओं से भरी नहीं थी, बल्कि उनमें से कुछ जिंदा इंसानों की तरह सांस ले रही थी। एक लड़की ट्रेन से उतरी, वही जिसे अर्जुन ने सबसे पहले हाईवे पर देखा था। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अर्जुन। तुमने मेरे हाथों में विश्वास किया था, अब मेरी अंतिम यात्रा में साथ चलना ही होगा। स्टेशन की दीवारें खुद को बना रही थीं। पुराने पत्थर, टूटे शेड, जंग खाए बोर्ड्स सब वापस उभर रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में पुराना टिकट बुक लेकर यात्रियों के नाम पुकार रहा था। अर्जुन वर्मा, आत्मा संख्या 229 की अंतिम सवारी। अर्जुन ने देखा, उसके हाथ में भी अब वही टिकट था जो उसने कभी उठाया नहीं था। भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बेटा। अर्जुन ने मुड़कर देखा, उसकी माँ जो 6 साल पहले चल बसी थी, वही कपड़े, वही मुस्कान। अब तू भी थक गया होगा, आजा घर चले। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन तभी पीछे से वो जली लड़की चिल्लाई, ये तेरी माँ नहीं, ये भी उन्हीं में से है, झूठ बोलती आत्मा है। ट्रक की डिक्की में अर्जुन को एक पुराना लोहे का बक्सा मिला, जिस पर लिखा था, इंजीनियर वीरेंद्र वर्मा, केस DMR 213, फाइल 2036X। अर्जुन चौंका। ये तो उसके पिता का नाम था, जो कभी एक रेलवे इंजीनियर थे और जिनकी मौत को दुर्घटना घोषित किया गया था। स्टेशन शून्य के अंदर एक सुरंग का, जो आत्माओं की असली कैदगाह तक जाती थी। अर्जुन को स्टेशन शून्य से जो फाइल मिली थी, उसमें एक नक्शे के साथ एक चिट्ठी भी थी। अगर तुझे आखिरी दरवाजा खोलना है तो सूरत जाना होगा, जहां ब्रह्म राक्षस बारात आज भी अधूरी घूम रही है। उस रात अर्जुन का ट्रक अचानक एक अनदेखे रास्ते पर मुड़ गया, बिना ड्राइवर के, और सुबह होने से पहले वो गुजरात के सूरत जिले के एक वीरान गांव के बाहर खड़ा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1984 में एक ब्राह्मण परिवार के बेटे की बारात इसी गांव से निकली थी। दूल्हा एक अत्यंत विद्वान और तांत्रिक था, लेकिन पात्रा नाम की कन्या से विवाह करने के लिए उसने अपने मंत्रों और शक्ति का प्रयोग किया था। शादी के दिन अचानक आंधी आई और पूरी बारात रास्ते में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सिर्फ एक ही चीज देखी, लाल जोड़े में एक औरत, हाथों में त्रिशूल और पीछे आग की लपटों में नाचती हुई एक बारात। अर्जुन जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा जहां वो बारात गायब हुई थी, अचानक उसकी आंखों के सामने लाल फूल बिछ गए, शंख बजने लगे, हवा में गंधर्व गान जैसा कुछ गूंजा और उसके शरीर पर खुद ब खुद दूल्हे का सेहरा सजने लगा। स्वागत है अर्जुन, अब तू हमारा दूल्हा है। अधूरी बारात के लिए हमें एक जिंदा दूल्हा चाहिए। तभी सामने से एक स्त्री प्रकट हुई, न गुस्से में न दुख में, बल्कि शांत, सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन और अपूर्णता का भयानक सन्नाटा था। पात्रा अर्जुन के मुंह से अपने आप निकला। उसने कहा, हर 100 साल में हमें एक नया दूल्हा चाहिए, जो शुद्ध, निर्दोष और भय से नहीं टूटा हो। तू वही है अर्जुन। बारात की रथ गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अर्जुन उसमें बैठा था, लेकिन उसके दिल में तूफान था। उसने पूछा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं, ये विवाह नहीं। पात्रा की आंखों से आंसू निकल आए। मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा सच कोई माने। मुझे दायन कहकर जलाया गया था, पर मैं सिर्फ विद्या चाहती थी और उस ब्राह्मण ने मेरा इस्तेमाल किया। वो पूरी बारात ब्रह्म राक्षसों की थी, जो तंत्र और अधूरी इच्छाओं से बने थे। अर्जुन ने शादी रोकने का फैसला किया, लेकिन तभी जमीन कांपी और चारों दिशाओं से आग उठने लगी। बारात ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन तभी उसके ट्रक से वही लोहे का बक्सा खुद ब खुद खुल गया और उसमें से एक नक्शा बाहर गिरा। अगली मंजिल अलवर का राजमहल, जहां यह सब शुरू हुआ था। पात्रा की आत्मा ने कहा, अगर वहां जाकर मूल मंत्र पढ़ सको तो हम सब मुक्त हो सकते हैं।
वरना अगला दूल्हा भी खुद को नहीं बचा पाएगा। सूरत की ब्रह्म राक्षस बारात से बच निकलने के बाद अर्जुन के पास अब सिर्फ एक ही दिशा बची थी, भानगढ़ का किला। पात्रा ने कहा था, वहां आत्माओं की सभा होती है जो निर्णय करती हैं कि कौन जीवित बचेगा और कौन आत्मा बन जाएगा। अब अर्जुन सिर्फ एक ड्राइवर नहीं रहा, वो अब रहस्य, मृत्यु और आत्माओं का वकील बन चुका था। जब अर्जुन ट्रक लेकर किले के पास पहुंचा, मोबाइल की बैटरी, घड़ी और ट्रक सभी बंद हो गए। एक बोर्ड दिखा, सूरज डूबने के बाद यहां रुकना मना है। पर सूरज पहले ही डूब चुका था। चारों ओर गहरी चुप्पी और किले के अंदर से आती एक धुन, शंख, चूड़ियों की खनक और बच्चों के रोने की आवाज एक साथ। किले के बीचों बीच एक गोल चबूतरा था। वहां आग जल रही थी, पर धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि जमीन में समा रहा था। वहां 12 आत्माएं बैठी थीं, सब अलग राज्यों की, अलग काल की, पर एक जैसी पीड़ा की साक्षी। अर्जुन को सामने खड़ा किया गया। तुमने जिन आत्माओं से टकराव किया, अब उन सब की सुनवाई यहां होगी। एक एक करके आत्माएं आई। राधिका, जो हाईवे पर आत्मा बन चुकी थी। पात्रा, जो ब्रह्म राक्षसी दुल्हन बनी। स्टेशन शून्य की आत्मा, जो पिता के लिए न्याय चाहती थी। गुड़िया, जिसे श्राप दिया गया। सबने कहा, अर्जुन ने हमें कभी मारा नहीं, उसने हमारे सच को जाना, और अब वो अकेला है जिसने हमें मुक्ति के करीब पहुंचाया है। इस सुनवाई के दौरान अर्जुन की आंखें भर आई। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। अचानक आग की लपटें नीली हो गई और एक नई आत्मा प्रकट हुई। राजकुमारी रोहिणी, भानगढ़ के अंतिम राजा की बेटी, जिसकी आत्मा इस किले में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती थी। उसने कहा, अर्जुन, तुमने एक भूल की है। तुम्हारे ट्रक में जो बक्सा है, उसमें एक आत्मा अभी भी बंद है, वो जो इन सब घटनाओं की जड़ है। अर्जुन कांप उठा। उसे याद आया कि उसने एक फाइल अब तक नहीं खोली थी, जिस पर लिखा था BMR 213 केस ओरिजिन फाइल, ओपन ओनली इन फाइनल लाइट। राजकुमारी रोहिणी ने कहा, अब अगला और अंतिम स्थान है, वो जहां यह सब शुरू हुआ, काला समंदर का किनारा, जहां तंत्र का मूल हुआ करता था। फाइल के भीतर से एक पंख निकला और एक नाम, तांत्रिक प्रेत चंद्रशूल। यही आत्मा अब तक सबको छुपे छुपे नियंत्रित कर रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो ये सारी आत्माएं फिर पिंजरों में बंद कर दी जाएंगी। अर्जुन अब तक मौत के कई दरवाजों से गुजर चुका था। उसके हाथ में अब वो फाइल थी जो उसने सबसे आखिर तक नहीं खोली थी। DMR 1313 ओरिजिन केस, ओपन ओनली इन फाइनल लाइट। अब जब वो काला समंदर के किनारे दुनिया से कटे एक प्राचीन स्टेशन पर पहुंचा, तो आसमान पर अजीब सी लाल रोशनी फैल गई और फाइल खुद खुल गई। चंद्रशूल, एक तांत्रिक आत्मा जिसे 1913 में एक श्राप के तहत रेल पटरियों में बंद किया गया था। हर 111 साल बाद उसकी आत्मा जागती है और एक नई ट्रेन को अपना शिकार बनाती है। DMR 1313। DMR 1313 सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, वो एक आत्मिक पिंजरा थी जहां वो आत्माएं कैद होती थीं जो चंद्रशूल के श्राप से गुजरी थी। अब अर्जुन उस जगह पर था जहां पहली बार ट्रेन गायब हुई थी। अर्जुन के सामने एक टूटा फूटा प्लेटफॉर्म था। ना कोई बोर्ड, ना कोई रास्ता, ना ही कोई ट्रेन, सिर्फ एक पुराना सिग्नल जो बार बार झपक रहा था, जैसे किसी आत्मा की आंख। तभी अचानक जमीन कांपी और DMR 213 धुएं से बनी हुई ट्रेन की तरह प्रकट हुई। इस बार उसमें कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ एक सीट पर कोई बैठा था, चंद्रशूल। चंद्रशूल ने अर्जुन से कहा, तू वह शरीर है जिसमें मैं फिर से जन्म लूंगा। मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझ में जीऊंगा। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा, आंखें लाल और सांसें रुकने जैसी।
लेकिन तभी ट्रक की सीट के नीचे से वो त्रिशूल निकल आया जो पात्रा की आत्मा ने छोड़ा था। अर्जुन ने चंद्रशूल से कहा, अगर तू तांत्रिक है तो मैं अब आत्माओं का रखवाला हूं। तुझ में आने से पहले मैं तुझे यहीं बंद कर दूंगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल चंद्रशूल की छाया में घुमा दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी ट्रेन चीखती हुई राख में बदल गई। ट्रेन की राख बनते ही चारों दिशाओं से आत्माएं निकलने लगी। पात्रा, राधिका, गुड़िया, स्टेशन शून्य के यात्री सब धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगे। एक आत्मा अर्जुन के पास आई, उसके पिता इंजीनियर वीरेंद्र वर्मा। उन्होंने कहा, तू मेरे नाम को न्याय दे आया, अब मैं चैन से जा सकता हूं। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। ना कोई ट्रेन, ना आत्मा, ना कोई रहस्य, सिर्फ वो और शांति। जब अर्जुन ट्रक में वापस लौटा, उसने देखा ड्राइवर सीट पर किसी ने नाम लिख छोड़ा था, 213 रिजर्व्ड। वो समझ गया कोई एक आत्मा अब भी अधूरी है, लेकिन कौन? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई या 213 की सीट पर अगला नाम लिखा जा चुका है? शायद तुम्हारा? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।